Hello, namaste, Ram Ram dosto. A very warm good morning to all of you. Well, it may be good afternoon or good evening. Depends on the time when you are watching this video. So take the greetings accordingly. Yes. हमारे टॉपिक पे डेटा अरेंजमेंट में सर आपने इतना कुछ पढ़ा दिया है कि टॉपिक्स काफ़ी क्लियर है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। डेटा अरेंजमेंट पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि डेटा अरेंजमेंट में दो तरह के पैटर्न्स होते हैं, एक होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, एक होता है रैंडम अरेंजमेंट्स का। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर भी रैंडम पैटर्न्स होते हैं। कैसे? सिटिंग अरेंजमेंट सिंपल यहाँ तो हो सकता है, जो भी हमारे पास अरेंजमेंट आया है, जो भी क्वेश्चन आया है, या तो वो सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट का हो, या तो ये भी हो सकता है उसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो, उसके साथ ही साथ ब्लड रिलेशन भी जुड़ा हुआ हो सकता है, डायरेक्शन भी जुड़ा हुआ हो सकता है, उनकी फेवरेट सिटीज, कलर्स, फूड्स, कई सारी चीजें साथ में ऐड ऑन हो सकती है। तो उस केस में डेटा को कैसे सेट करके अरेंज किया जाए ताकि हम उसको प्रॉपर प्लॉटिंग कर सके और सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकें। उसके कई तरीके मैंने आपको सिखाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज अपन फिर से उसको अप्लाई कैसे करते हैं इस बारे में बात करेंगे। यस, उनको अप्लाई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आता तो बहुत कुछ है, लेकिन सर कर कितना पाते हैं वो बहुत जरूरी चीज है। तो आज चेक करते हैं आपकी इस कैपेबिलिटी को। क्वेश्चन साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ सॉल्व करेंगे। जिसको मुझसे पहले आ जाए प्लीज वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। डेटा अरेंजमेंट, एक शानदार सा क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं आपके सामने, कॉम्प्लेक्स पैटर्न का। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। बिना पढ़े तो आंसर कैसे ही देंगे सर, आप क्या सोचते हो? ऐसी डायरेक्शन की तो नीड ही नहीं थी। चलो, 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, फेसिंग द सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सम ऑफ दीज आर फीमेल्स एंड मेल्स। देखो, तीन कॉम्प्लेक्सिटीज क्वेश्चन पढ़ते पता पड़ गई, सबके सब डिफरेंट कंट्रीज से हैं, तो कंट्रीज की इंफॉर्मेशन आएगी, उनका सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाएगी, एंड मेल एंड फीमेल, ये तीन चीजें हैं, तीनों कॉम्प्लेक्सिटीज से डील करना पड़ेगा। एच, हु इज फ्रॉम यूएस से, डन, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन फ्रॉम चाइना। ओके, इफ चाइना इज हियर, 1 2 3, यहाँ पे है हमारा एच, हु बिलोंग्स फ्रॉम यूएस से। चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने पर्सन्स के नाम को ऊपर रख रखा है और कंट्रीज के नाम को नीचे रख रखा है। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन फ्रॉम जापान एंड पेरू। क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, फोर्थ लेफ्ट पर्सन या फोर्थ राइट पर्सन एक ही होता है, या उसको मैं बोल दूं कोई पर्सन मेरे अपोजिट बैठा हुआ है। ये कब होता है? जब 8 पर्सन सर्कल में बैठे हुए हो। अब वो सेंटर में देख रहे हैं या बाहर देख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मानो 8 के 8 पर्सन सेंटर बैठे हुए, अगर मैं यहां से जहां मैं बैठा हूं वहां से अगर काउंटिंग करता हूं, तो अगर मैं राइट से काउंटिंग करना स्टार्ट करूं, 1 2 3 एंड 4, तब भी आप ही काउंट होगे क्योंकि यू आर जस्ट माई अपोजिट। और अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करता हूं, 1 2 3 एंड 4, सोचना, 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 एंड 8, तो ऑटोमेटिकली हमारे दोनों तरफ तीन तीन लोग हैं और चौथे हम दोनों हैं। तो मैं फोर्थ राइट काउंट करूं या फोर्थ लेफ्ट काउंट करूं, दोनों ही केस में आप आओगे। अब ये है तो बहुत लॉजिकल बात, बहुत बेसिक सी बात, बट क्वेश्चन में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्वेश्चन कभी भी कह दे आपके और मेरे बीच में सिर्फ तीन लोग बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप मेरे अपोजिट हो गए, आप मेरे फोर्थ लेफ्ट में हो गए, आप मेरे फोर्थ राइट में हो गए। तो इस केस में मुझे लेफ्ट राइट पता करने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं पे भी 4 की काउंटिंग कर दूंगा और आपको रख दूंगा, आप ऑटोमेटिकली मेरे अपोजिट में ही आओगे। फोर्थ लेफ्ट राइट का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सर मैं 4 की काउंटिंग कहीं से भी करूं, आप मेरे अपोजिट ही आओगे। कैसे? मान लो मैंने यहां से काउंटिंग करी 1 2 3 एंड 4, तो आप यहां से फोर्थ पे हो, और सर गलती से वो तो राइट से 4 गिनना था, सर अभी राइट से भी 4 गिन लो तो भी वही आंसर आएगा, 1 2 3 एंड 4, अभी भी आप ही आ रहे हो। तो ऑटोमेटिकली मुझे राइट और लेफ्ट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कब नहीं है? जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं और सबके सब लोग, टोटली कितने लोग हैं सर्कल के अंदर? 8 पर्सन है। अब लोग अंदर देखें या बाहर देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करें स्टार्ट। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको साथ साथ लिखते चलो, ताकि कम से कम जो पैराग्राफ क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको वापस देखने की जरूरत ना पड़े। कॉन्सेप्ट समझते चलोगे, आता बहुत कुछ है, लेकिन याद कितना है वो इंपॉर्टेंट है। प्लीज कीप दैट इन माइंड। एच, ओके, लास्ट लाइन, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन फ्रॉम जापान एंड पेरू। जापान और पेरू के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे जापान को रख रहा हूँ, और 4 की काउंटिंग 1 2 3, ये तीन लोग बीच में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आ गया हमारा पेरू। करें स्टार्ट। बी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन फ्रॉम जापान। जो पर्सन जापान से बिलोंग करता है वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, तो ना ही बी हमारा यहाँ पे हो सकता है और ना ही बी हमारा यहाँ पे हो सकता है।
ठीक है सर, लिख दिया मैंने, मेरे को डायग्राम देखते ही जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है देखते पहले पता पड़ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। डी सिट्स डी सिट सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सिक्स लेफ्ट में, मान लो ई हमारा यहाँ पे है 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे हमारा डी भाई साहब आ जाएंगे। क्लियर है सर? आपने कितने प्लॉटिंग कर चुके हो सर? 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लॉटिंग कर चुके हो, और टोटली है कितने सर? टोटल 8% ही तो है। तो एक सर्कल, एक पॉइंट आप यहाँ बनाओ या डी के लेफ्ट में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, अपन गले में चेन पहनते हैं तो सर्कुलर शेप में होती है, लेकिन उसी चेन को खोल करके मैं अगर यहाँ पे रख दूं तो वो लीनियर फॉर्म में बन जाएगी। करना कुछ नहीं, मेरे को आप इस दोनों को ज्वाइन ही तो करना है। तो जो यहाँ से है एग्जैक्टली यहाँ पहुंच जाएगा और टोटली एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी, क्योंकि सर्कल की कोई भी स्टार्टिंग या एंडिंग नहीं होती। लीनियर्स की होती है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेकिन सर्कल की कोई भी स्टार्टिंग या एंडिंग नहीं होती। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप भले लेफ्ट में ब्लॉक बनाओ या राइट में ब्लॉक बनाओ, एट दी एंड सबके सब मैच ही होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड बी, जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन पहले आ चुकी है उसके लिए अलग से मत बनाओ, उसी में प्लॉट करने की कोशिश करो। एच यहाँ पे आ चुका है, इसने बोला एच और बी में सिर्फ एक का गैप है, तो हो सकता है एक छोड़ के यहाँ पे बी आ जाए। अब हो सकता है, तो मैं सर्कल बना रहा हूँ, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, और हो सकता है कि बी यहाँ पे आ जाए, पर बी आएगा या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, या तो एच के लेफ्ट में या तो एच के राइट में। कितना राइट? सेकंड राइट। एच के सेकंड राइट में या एच के सेकंड लेफ्ट में, क्योंकि उन दोनों के बीच में सिर्फ 1% बैठने वाला है। The one from Kenya is the immediate neighbor of the one from India and China. सर जो केन्या से बिलोंग करता है वो इंडिया, यहाँ इंडिया एंड चाइना का नेबर है, तो केन्या बीच में आ जाएगा। इंडिया ऑब्लिक चाइना, इंडिया ऑब्लिक चाइना, ये दोनों के बीच में। कोई भी इंसान दो जनों का नेबर तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में बैठा हो। भाई अगर मैं सर्कल के अंदर बैठा हूँ, ये भी मेरा नेबर है, ये भी मेरा नेबर है, तो अगर दोनों मेरे नेबर्स हैं तो कोई मेरे लेफ्ट में बैठा है और कोई मेरे राइट में बैठा है, एक दूसरे की गोद में तो बैठ नहीं सकते, ऐसा अलाउड नहीं है इसके अंदर। ओके, एफ इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन फ्रॉम पेरू। पेरू के फिफ्थ लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? यस, पेरू के फिफ्थ लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? एफ हमारा। ये रहा मेरा पेरू सेकंड इंफॉर्मेशन में, फिफ्थ लेफ्ट। 1 2 3 4 5, जहां पे आपने बी को कैंसिल कर रखा है उसको हटा दो वहां से, क्योंकि उसका सही उम्मीदवार आ चुका है, दैट इज एफ। डन, नेक्स्ट। बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन फ्रॉम इंडिया और केन्या। जो हमारा एफ है वो क्या नहीं है? इमीडिएट नेबर। किसका नहीं है? इंडिया और केन्या का। सर यहाँ पे तो जापान है, बट एक जगह यहाँ पे भी तो हो सकती है, तो यहाँ पे इंडिया या केन्या नहीं आ सकता। क्रॉस करने का रीजन क्या है? सर कंफर्म कह रहा हूं, यहाँ पे इंडिया या केन्या नहीं आ सकता। चलो आगे बात करते हैं। द टू मेल्स ऑफ द ग्रुप, मेल फीमेल की बात हो रही है, आर फ्रॉम इंडिया एंड यूके। दे आर सिटिंग अपोजिट टू द ईच अदर। इंडिया और जो यूके है दोनों की बात अभी तक नहीं हुई, इंडिया की बात भी यहाँ पे कंफर्मली नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इंडिया। 1 सेकेंड सर, देश का नाम नीचे आता है, इंडिया 1 2 3 एंड 4, ये यूके। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि अपोजिट का मतलब एक ही होता है, फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट, तो मैंने कहीं से भी 4 की काउंटिंग करके इंडिया और यूके को प्लेस कर दिया। दोनों में से किसी एक की भी प्लॉटिंग कहीं पे हुई तो 4 की काउंटिंग में मैं यूके या इंडिया को प्लॉट कर दूंगा। ई सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन फ्रॉम ब्राजील। ब्राजील के फिफ्थ लेफ्ट में कौन है? ई है। अब समझो यहाँ पे ब्राजील तो है नहीं कि मैं उसके फिफ्थ लेफ्ट में काउंट कर सकूं। अगर ब्राजील के फिफ्थ लेफ्ट में ई है तो ऑटोमेटिकली ई के फिफ्थ राइट में कौन होगा? ब्राजील। अरे ब्राजील के अगर फिफ्थ लेफ्ट में, अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5, मेरे फिफ्थ लेफ्ट में अगर ब्राजील है, अगर मैं ई हूं, सॉरी ब्राजील में हूं और मेरे फिफ्थ लेफ्ट में कौन है? ई है, तो ऑटोमेटिकली ई के फिफ्थ राइट में कौन होगा? ब्राजील होगा। तो ई का फिफ्थ राइट काउंट कर लेते हैं। इट्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन होगा? हमारा ब्राजील। नेक्स्ट, हु इज वन ऑफ द 6 फीमेल्स? 6 फीमेल्स। ध्यान रखना टोटल 8% है, जिसमें से इंडिया और यूके हमारे मेल है, तो ऑटोमेटिकली बाकी बचे हुए सारे क्या हो गए? फीमेल हो गए। एंड वन मोर थिंग, ई अगर हमारा फीमेल है तो ये कहां से बिलोंग नहीं करता? इंडिया एंड यूके से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये दोनों तो हमारे कौन हैं? मेल्स हैं। ये दोनों मेल्स हैं और ई फीमेल्स में से बिलोंग करता है। यस, द वन फ्रॉम केन्या इज सिटिंग अपोजिट टू द वन फ्रॉम यूएसए। यूएसए की बात तो पहले भी हुई थी। यूएसए के अपोजिट, अपोजिट मतलब सर अब तो रट चुका है, कुछ नहीं करना है, 4 की काउंटिंग करनी है, कहीं से भी करो। इट्स 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा? इंडिया। यूएसए के अपोजिट कौन था हमारा? केन्या। यस, केन्या।
डन। अब समझना, यहाँ पे चीजें मैच होना स्टार्ट होगी। थोड़ा सा चीजों को सेट करते हैं। अच्छा, आपने कहा था केन्या के दो नेबर्स हैं, चाइना एंड इंडिया, यहीं पे तो बोला था आपने, चाइना एंड इंडिया। अगर राइट में चाइना है तो लेफ्ट में कौन होगा? इंडिया। अकॉर्डिंगली इंडिया का जस्ट अपोजिट कौन है? ये इंफॉर्मेशन खत्म। इंडिया के अपोजिट कौन है? यूके। तो आपने कहा था कहीं से भी 4 की काउंटिंग कर लो, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे कौन हो जाएगा? हमारा यूके। कई सारी चीजें प्लॉट हो चुकी, देखो। ओके, आगे बात करते हैं इसी की। ये इंफॉर्मेशन भी काम आ चुकी है सर। नेक्स्ट, He is not an immediate neighbor of USA or China. He is not an immediate neighbor of USA oblique China. सर ना जी यहाँ पे आएगा, ये यूएसए का तो नेबर हो ही नहीं सकता और चाइना का भी नेबर नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाना, यूएसए का नेबर नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, और अगर चाइना का नेबर नहीं होगा तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। क्लियर है? चलो एक और चीज चेक कर लेते फटाफट से। यस, एक हमने इन्फॉर्मेशन चल रही थी जे एंड पी की, जापान एंड पेरू। ये भी एक दूसरे के अपोजिट थे, मतलब इनके बीच में कम से कम 3 लोग तो होने ही चाहिए। और अगर ये सिचुएशन को फॉलो करना है तो सर आपको यहाँ तो जापान यहाँ पे रखना पड़ेगा, ऑब्लिक पेरू, और 3 की गिनती 1 2 3, 3 लोग बीच में, और फोर्थ पर्सन हो जाएगा जापान ऑब्लिक पेरू। क्या हो जाएगा? जापान ऑब्लिक पेरू। तो अगर जापान और पेरू यहाँ पे आने वाले तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? हमारा ब्राजील। सर काफी गचपच हो गया, थोड़ा सा उसको बड़ा कर दो। तभी बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। इट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या हो सकता है? देखो फटाफट से, हमने क्या क्या प्लॉट कर रखा है? इंडिया, केन्या, चाइना। इट्स इंडिया, केन्या, चाइना, जापान ऑब्लिक पेरू, 1 2 3 4 के गैप में जापान ऑब्लिक पेरू। नेक्स्ट यूके, यूएसए, ब्राजील। यूके, यूएसए, इट्स ब्राजील। अगर मैं पर्सन्स की बात करूं तो जे के, ओके, यूएसए के ऊपर एच आ गया, यूएसए के ऊपर एच आ गया, और दो छोड़ के यहाँ तो बी यहाँ पे होगा, यहाँ तो बी यहाँ पे होगा। क्लियर है? चलो, अगर मैं मानता हूं जापान यहाँ पे है, यस। अच्छा, आपने कहा था इंडिया के अपोजिट कौन होगा, वो भी अपने प्लॉट कर ही दिया है। इंडिया वाली बात भी कंप्लीट हो चुकी है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ब्राजील, अगर आपने ब्राजील यहाँ प्लॉट किया है, यस, ब्राजील यहाँ प्लॉट किया, तो ब्राजील के थर्ड लेफ्ट में कौन होता है? क्या बताया गया था आपने? ब्राजील के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 कौन है? हमारा डी। अभी चेक कर लेते हैं। ब्राजील के थर्ड लेफ्ट में ब्राजील ये रहा, 1 2 3, तो यहाँ पे बी ना आते हुए कौन आएगा? हमारा डी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सर ये सर्कल हटा दो, ऑटोमेटिकली हमारा पी बी फिक्स हो जाएगा। बी है यहाँ पे, और हमारा ब्राजील की भी इंफॉर्मेशन प्लॉट हो चुकी है। अच्छा, ब्राजील के राइट में भी कोई है? कितने राइट में? थर्ड राइट में। ब्राजील के थर्ड राइट में कौन है? ई है। तो ब्राजील के थर्ड राइट में 1 2 एंड 3, थर्ड राइट में कौन है? हमारे ई भाई साहब। तो ई की प्लॉटिंग भी हो चुकी है। चलो आगे बात कर लेते हैं। काफी सारी प्लॉटिंग्स हो चुकी है, बस इंफॉर्मेशन काम आते जा रही, मैं हटाता जा रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, हट चुकी है। अच्छा, जे के जस्ट राइट में कौन होगा? जस्ट लेफ्ट में कौन होगा? जे के जस्ट लेफ्ट में कौन होगा? एफ। और जो कि इंडिया या केन्या का नेबर नहीं होना चाहिए। चलो मान लो यहाँ पे जे है, चलो मैंने माना यहाँ पे जे है, तो लेफ्ट में कौन आ जाएगा? एफ। पर अगर एफ यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तो केन्या नेबर बैठा हुआ है पास में, तो एफ केन्या का नेबर हो गया। लेकिन सिचुएशन ने क्या बोला है? एफ केन्या का नेबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जे नहीं होगा, कौन होगा? पी होगा। और अगर यहाँ पे पी है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? हमारा जे आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और जे के लेफ्ट में कौन है? एफ बैठा हुआ है। 5 लोग प्लॉट हो चुके हैं, सारी कंट्रीज प्लॉट हो चुकी हैं, कुछ पर्सन्स को प्लॉट करना बाकी है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बाकी है? सर बहुत कुछ कट कर चुके हो आप। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, सिर्फ ये बाकी है। ओके, जी जो है, जी के लिए क्या बोला गया है? इज नॉट द नेबर ऑफ, इज सिटिंग, ओके, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यूएसए एंड चाइना। यूएसए कहाँ है हमारा? सर यूएसए ये रहा उसका नेबर, तो सर यहाँ पे जी नहीं आ सकता। ओके, चाइना ये रहा, चाइना के नेबर तो हो ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली, यस, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा जी। और क्या कहा गया? जी के जस्ट अपोजिट, यस, जी के फोर्थ लेफ्ट। सर फोर्थ पढ़ते पहले लेफ्ट राइट मत पढ़ा करो, फोर्थ की काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। इट्स 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा? हमारा सी। क्या बोला? जी के फोर्थ लेफ्ट या राइट में कौन बैठा हुआ है? हमारा सी। ऑटोमेटिकली बचा एक पर्सन, दैट इज ए। चीजें थोड़ी सी फास्ट हुई, पर टेंशन मत लेना, आपको सब समझ में आएगा। लास्ट की जो मैंने प्लॉटिंग करी है वो कुछ नहीं करा है, इंफॉर्मेशन का पूरा पूरा इस्तेमाल किया है विद अ सीक्वेंस।
क्या किया हमने हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंफॉर्मेशन को लिया जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी, अच्छे से प्लॉट किया, फिर सेकंड इंफॉर्मेशन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और जो इंफॉर्मेशन मेरी ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में प्लॉट हो रही थी मैं प्लॉट करता गया। कुछ देर बाद सबको मैं मिक्स करता गया कि जो मिक्स हो रही थी, और मिक्स होने के बाद कुछ ये बड़ा सा फिगर हमारे सामने आया, और वो कुछ ऐसा शो होता है। तो अगर इसको मैं अगर सर्कल में प्लॉट करूं, तो अगर मैं सर्कल में प्लॉट करूं तो इस सर्कल थोड़ा बड़ा बन जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। सर किस रूप में सर्कल लग रहा है? मेरे मन से सर्कल लग रहा है। अब बाकी देखो मत देखो, मन की आंखों से देखो, क्योंकि ड्राइंग तो मेरी माशाअल्लाह है, कोई भी जेलस नहीं होगा मेरी ड्राइंग से, प्लीज। ओके, इट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे आपने लीनियर में कर रखा है, इसको सर्कल में प्लॉट कैसे करते हैं? किसी भी एक से स्टार्ट करो और बाकी सबकी प्लॉटिंग स्टार्ट कर दो। जैसे अगर मैंने जी से स्टार्ट किया, ठीक है ना, पर्सन के नेम से स्टार्ट किया, और उसके राइट में कौन है? ई है। सब लोग कहाँ देख रहे हैं? तो सब लोग सेंटर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जी रखता हूँ तो जी के राइट में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कौन बैठा होगा? ई बैठा होगा। क्लियर है? और उसी के जस्ट पास में, उसी के जस्ट पास में कौन बैठा होगा? ए डी सी एच। इट्स ए डी सी एच, एफ एंड बी, एफ एंड बी। इफ आई टॉक अबाउट कंट्रीज, आई के सी पी, इट्स आई के सी पी, यूके, यूएसए, ब्राजील, जापान। यूके, यूएसए, ब्राजील, जापान। ये हमारी प्लॉटिंग कंप्लीट हो चुकी है, सारी इंफॉर्मेशन प्लॉट हो चुकी है। वीडियो में कितना या आप लोग क्वेश्चन को करने में कितना समय लग रहा है उस पर फोकस नहीं, क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, डेटा अरेंजमेंट टाइम खाने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी फास्ट है, क्रॉस रीजनिंग कितनी फास्ट है, उस पर डिपेंड करता है आपका टाइमिंग, और उससे भी ज्यादा डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। You should know that whenever you're doing a question of data arrangement, first you need to get कि कितना कॉम्प्लेक्सिटीज है। जैसे मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता दिया, इन्होंने जेंडर की बात करी है, इन्होंने कंट्रीज की बात करी है, इन दो कॉम्प्लेक्सिटीज की इन्होंने बात करी थी, और तीसरा तो सिटिंग अरेंजमेंट ही था। अब समझना, अगर अरेंजमेंट जो कॉम्प्लेक्सिटीज है तीन से ज्यादा है या दो से ज्यादा आ रही है तो डेफिनेटली क्वेश्चन करने में समय लगने वाला है। और अगर बरखुरदार जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है उसका मूड थोड़ा ऐसा है कि आपको उलझाना है, तो वो चाहे जितना उलझा सकता है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इजी पैटर्न्स को उठाओ जिसको आप सॉल्व कर पाओ, और उसके बाद आपको हार्ड के ऊपर आना है। इजी टू हार्ड पे आने की कोशिश किया करो। डेटा अरेंजमेंट से पहले जितने डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो पहले उनको करना, ताकि उनका प्रेशर यहाँ पे काम ना है या यहाँ पे आपको परेशान ना करे। क्वेश्चंस करना चुटकियों का खेल है, फटाफट से हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने काफी वो 4 वीडियोस देख रखी है। हु इज सिटिंग 7 टू द राइट ऑफ ए? ए के 7th राइट में, ये हमारा ए, और राइट क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। इट्स 1 2 3 4 5 6 7, कौन है? ई है। सर 7th राइट बोल दूं या इमीडिएट लेफ्ट बोल दूं, बात बराबर ही होती। थोड़ा सोच के देखो, 7th राइट तो 8th में हुआ ना। अगर मैं बोलता 8th पर्सन कौन है, अगर मेरे से काउंटिंग करो तो 8 तो फिर मैं ही हूंगा ना, तो क्या हो जाएगा सर? 7th राइट कौन सा हो जाएगा? जस्ट मेरा इमीडिएट लेफ्ट वाला पर्सन कौन हो जाएगा? ई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? द वन फ्रॉम, अब ई का तो नाम ही नहीं है। यस, ई का तो नाम ही नहीं है, तो क्या करेंगे? सर नाम जरूरी नहीं है, उनकी कंट्रीज के नाम भी दे रखा है, द वन फ्रॉम पेरू। अब पेरू से कौन बिलोंग करता है? डी। क्या डी है क्या आंसर? नहीं, मेरा आंसर तो कौन है? ई है। तो ऑटोमेटिकली द वन फ्रॉम केन्या, ऑप्शन नंबर थर्ड। विच कंट्रीज डज ई बिलोंग्स टू? ई कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? सर केन्या, अभी तो चेक किया था। देखा कितना फास्ट हो रहा है। इफ दीज पीपुल्स मेड टू सिट इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, vowels vowels first and then consonants starting from A, who will be sitting third to the left of D? अब इसको ऐसे बिठाएं तो सही पहले। ये 1 2 3। अब ये कह रहे हैं कि सर आपको एक काम करना है, इफ दीज आर सिट इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, वोवल्स फर्स्ट एंड देन कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए, हु विल बी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी? अब समझना, सबसे पहले वोवल्स को बिठाना है। वोवल्स को बिठाना है तो सर वोवल्स के केस में ए, कौन कौन से वोल ए से लेके एच तक कौन कौन से वोल्स आते हैं? ए एंड ई, ए एंड ई। तो ऑटोमेटिकली ए आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके, ए के बाद आ जाएगा हमारा
लेफ्ट टू राइट ही बोला है तो हम लेफ्ट टू राइट ही लेके चलेंगे। ओके, लेफ्ट टू राइट बोला है तो सर अब ए के बाद आता है हमारा ई, क्योंकि नेक्स्ट वोवल है, उसके बाद आते हैं कॉन्सोनेंट्स, पी, सी, डी, ई तो हो चुका है, एफ, जी एंड एच हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रखा है। इफ दीज पीपल मेड टू सिट इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, वोवल्स फर्स्ट एंड देन कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए, हु विल बी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी? डी के थर्ड लेफ्ट में, यस चेक करना, थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 कौन आ जाएगा? हमारा ई। लेकिन ये आपने किया लेफ्ट टू राइट। अब इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी डिलेमा ये है कि इन्होंने ये नहीं बता रखा कि लेफ्ट टू राइट बिठाना है या राइट टू लेफ्ट बताना है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट बिठाना है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग? सर दोनों साइड से चेक करो, ठीक है ना। इसने क्या बोला है आपको? थर्ड राइट में। अगर मैं इसी को उल्टा बनाता, अगर इसी सर्कल को मैं उल्टा बनाता, इट्स ए ई बी सी डी जी एच, ओके एफ जी एफ जी एच, एफ ई एंड एच। अगर ऐसे बनाता तो उस केस में थर्ड लेफ्ट में कौन आता? हमारा एच आता। थर्ड लेफ्ट में कौन आता? हमारा एच आता। देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कई बार चीजें अधूरी होती हैं, जैसे इफ दीज पीपल्स मेड टू सिट इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, मैंने बैठा दिया, बट सर कैसे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आपने नहीं बताया। वोवल्स फर्स्ट, सर वोवल्स को फर्स्ट ही बिठाया है, और उसके बाद हमने किसको बिठाया है? इसको कॉन्सोनेंट्स को बिठाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। वी हैव डन द सेम। हु विल बी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी? डी के थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा? अब सर सबके सब सेंटर में देख रहे हैं, ये तो पता है। इस डायग्राम के अंदर ये पर्सन सेंटर में देख रहा है, उसके थर्ड लेफ्ट जो कि क्लॉकवाइज होगा 1 2 3, हमारा आंसर ई होगा। और सेकंड केस में हमारा आंसर क्या होगा? एच होगा। ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर एच ऑब्लिक ई होना चाहिए था, आइदर एच और ई होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो डिडक्शन मेथड से, जो कि रीजनिंग का सबसे बेस्ट मेथड होता है, कि जो भी ऑप्शंस में अवेलेबल है उसमें सबसे क्लोज आंसर कौन सा होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एच। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एच। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज रिलेटेड टू यूके इन द सेम वे ई इज रिलेटेड टू पेरू, व्हाट इज रिलेटेड टू जापान? व्हाट इज रिलेटेड टू जापान? अब समझना, ए इज रिलेटेड टू यूके। चेक करते हैं सिंपल वाले डायग्राम के अंदर, ये रहा ए और यूके। ए के सेकंड लेफ्ट, सेकंड राइट में कौन है? यूके है। ए के सेकंड राइट में कौन है? यूके है। और क्या पूछा गया है? ए के सेकंड राइट में, यस सेकंड राइट में 1 2, यहाँ पे कौन है? यूके है। अकॉर्डिंगली ई रिलेटेड टू पेरू, ई ये रहा हमारा और ये रहा पेरू। ई के भी सेकंड राइट में कौन है? पेरू है, मतलब सेकंड राइट देखना उस पर्सन का। तो क्या पूछा गया है? व्हाट इज रिलेटेड टू जापान? व्हाट इज रिलेटेड टू जापान? पर्सन का नाम नहीं बोला गया है, जापान का बोला गया है, कंट्री का नाम बोला गया है। और अगर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उस केस के अंदर यहाँ पे आ गया पेरू। यूके के सेकंड लेफ्ट में ए है और पेरू के सेकंड लेफ्ट में ई है, तो जापान के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा? जापान के सेकंड लेफ्ट में, यस जापान के सेकंड लेफ्ट में हमारा होगा एच। ये रहा जापान 1 2, जापान के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा? हमारा एच। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। Who is sitting third to the right of the person who is fifth to the right of the person from India? सर ये तो लेफ्ट राइट की बातें हो रही हैं, और राइट लेफ्ट तो आपने बहुत अच्छे सिखाया है। क्या सिखाया है? Who is sitting third to the right of the person who is fifth to the right? राइट राइट मतलब क्या होता है? यस राइट राइट मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था? जब भी सेम डायरेक्शन से आती है उसको करने की शॉर्ट ट्रिक होती है जब भी सेम डायरेक्शन से आती है उसको करने की ट्रिक होती है सेम डायरेक्शन, जैसे कि लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, दोनों ही केस में क्या करना है? जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनको माइनस करना है। एंड अकॉर्डिंगली राइट लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, इस केस में क्या करते हैं हम लोग? उसको प्लस कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे सर पहले थर्ड था और फिफ्थ था, 5 माइनस 3 कितना होता है? या 3 माइनस 5, सिंबल डजंट मैटर, दैट इज 2। सेकंड, सेकंड कहाँ से? सर राइट से, फ्रॉम द इंडिया। अब समझना सर, सेकंड फ्रॉम द इंडिया तो आपने बोल दिया, पर कहाँ से? इंडिया के सेकंड लेफ्ट में, राइट में। जहां पे क्वेश्चन एंड हो रहा है उस डायरेक्शन को लेना है। एंड किस पे हो रहा है? राइट पे हो रहा है। तो इंडिया के सेकंड राइट में कौन है? द वन फ्रॉम इंडिया, उसके सेकंड राइट में कौन है? अभी चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा इंडिया, इंडिया इंडिया, ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया के सेकंड राइट में कौन है? हमारा ए बैठा हुआ है। इंडिया के सेकंड राइट में कौन है? हमारा ए बैठा हुआ है, जो कि किससे बिलोंग करता है? यस, जो कि किससे बिलोंग करता है? चाइना से। कहाँ से बिलोंग करता है? चाइना। द वन फ्रॉम पेरू नहीं, एच बी नहीं, द वन फ्रॉम इंडिया डेफिनेटली नहीं। इंडिया के सेकंड राइट में कौन हो सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, बिकॉज आवर आंसर इज ए, हु बिलोंग्स फ्रॉम चाइना, बिलोंग्स फ्रॉम चाइना। कौन सा समझ में आया क्या?
बेटा यहाँ पे डेटा अरेंजमेंट के अंदर पूरा लॉजिकल रीजनिंग का सार है। हमने जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पढ़ रखा है वो भी काम आएगा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट भी काम आएगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट का कंसेप्ट मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट के अंदर सिखाया था। जिसने अल्फाबेट टेस्ट की वीडियो नहीं देखी, प्लीज गो थ्रू विद दैट वीडियो। उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। ये रैंकिंग एंड ऑर्डर के अंदर भी काम आता है। बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर एक बार वहां से गो थ्रू करोगे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बहुत से एग्जाम्पल दिए मैंने इसके अंदर। यस, अगर अपन इसी की बात करते तो इसके अंदर क्या बोला गया था, फिर से मैं एक बार छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ। थर्ड पर्सन फिफ्थ राइट, थर्ड राइट फिफ्थ राइट, राइट राइट माइनस होगा, दैट इज 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 कितना होता है 2। 2 फ्रॉम वेयर, जहां पे क्वेश्चन एंड हो रहा है सर, 2 फ्रॉम दी राइट। 2 फ्रॉम दी राइट ऑफ हुम, किसके राइट में, फ्रॉम द इंडिया, द वन फ्रॉम द इंडिया। तो इंडिया के सेकंड राइट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, और जो डायग्राम हमने बनाया है उसके अंदर ये रहा इंडिया, और इंडिया के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, हमारा ए, जो कि बिलोंग करता है चाइना से। तो सर ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा, ना यहाँ पे चाइना का जिक्र है ना ए का, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चंस करना आसान है, समझना थोड़ा सा लेवल की चीज। प्लीज डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि क्वेश्चन कितना इजी लगता है कितना हार्ड लगता है। स्पीड तो डेफिनेटली कुछ ट्रिक्स के साथ, अगर आपको ट्रिक्स को यूज करना आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा स्पीड पकड़ने के चक्कर में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, और गलत होने के बाद वापस आना अपने आप में एक रोल बैक है, काफी समय खाता है। तो क्वेश्चन को एक बार में सही करने की कोशिश करो। ओके क्लास, यहाँ पे सेशन को एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसा ही एक नया पैटर्न लेके आऊंगा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाएगी, और जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लासेस के अंदर बताता हूँ बार बार उसी को वापस डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस करते वक्त। ओके, हैव अ नाइस डे। देखते हैं कितनी चीजें आपको याद हैं इसकी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।